पिछले 2 वीडियोज़ में हमने एक डॉज द एनिमीज़ का गेम बनाया था। इस वीडियो में हम इसी गेम को स्पेस इन्वेडर्स टाइप के गेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने प्लेयर को शूटिंग एबिलिटी देके। यानी कि जब हम बटन ए और बी दोनों साथ दबाएँगे, तो हमारा जो प्लेयर है वो बुलेट शूट कर पाएगा और हम जो हमारी एनिमी आ रही थी, हम उसको बुलेट से शूट कर सकते हैं। तो ये स्पेस इन्वेडर्स का गेम स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। पिछले 2 वीडियोज़ में जो हमने गेम बनाया था, हमने पहले एक प्लेयर का वेरिएबल डिफ़ाइन किया था और हमने प्लेयर के वेरिएबल को इक्वेट कर दिया था एक नई स्प्राइट जो हमने क्रिएट करी थी x2 y2 x2 y4 कोऑर्डिनेट्स पर। और फिर हमने प्लेयर को ए और बी बटन से लेफ़्ट और राइट मूव कराया था। फिर हमने एनिमी की एक और स्प्राइट क्रिएट करी थी और एनिमी को हम धीरे-धीरे नीचे ला रहे थे वाई एक्सिस पे एक-एक करके। और फाइनली हमने यहाँ पर लूजिंग कंडीशन टेस्ट करी थी कि अगर प्लेयर एनिमी 1 या एनिमी 2 को टच करता है, तो पहले हमारी जो हमने एक लाइफ नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था, उस वेरिएबल की वैल्यू हर कोलिजन पे 1 से कम होती है और जब वो 0 हो जाती है तो गेम ओवर हो जाता है। यानी कि हमने अपने प्लेयर को 3 लाइफ्स यहाँ पर दे दी थी। हम अब नेक्स्ट एनहांसमेंट इसमें डालते हैं जिसमें हम प्लेयर को बुलेट शूट करने की पावर भी देंगे। तब हमारा ये जो गेम है ये स्पेस इन्वेडर्स टाइप का गेम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और हम इस वेरिएबल का नाम रख रहे हैं बुलेट। और हम चाहते क्या है कि ये जो बुलेट हमारी है ये बिल्कुल वैसे जैसे हमने एनिमी या प्लेयर को स्पॉन किया था, हम वैसे ही इसको स्पॉन करेंगे। तो मैं ये फॉरएवर का जो एक लूप हमने पहले बनाया था, मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब गेम शुरू होगा तो बुलेट नाम का जो वेरिएबल है उस पर एक हम स्प्राइट बनाना चाहते हैं। पर हम इस बार स्प्राइट हम ऐसे नहीं बनाना चाहते कि क्रिएट स्प्राइट एट एक्स और वाई। हम चाहते हैं कि ये जो बुलेट का स्प्राइट हो वो वहाँ पर स्पॉन हो जहाँ पर भी हमारा प्लेयर है, क्योंकि जो बुलेट है वो ऑफकोर्स हमारे को प्लेयर से शूट करनी है। तो हम चाहते हैं कि बुलेट नाम के वेरिएबल पर जो स्प्राइट क्रिएट हो वो एग्जैक्टली वहाँ हो जहाँ हमारे प्लेयर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसके लिए मैं एडवांस में जाके गेम्स में जाकर यहाँ कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बुलेट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो हो प्लेयर का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है वो। और यहीं से फिर मैं गेम में दोबारा यहाँ से जाके इस प्रोग्रामिंग ब्लॉक को स्प्राइट ऑफ एक्स इसको लाके यहाँ फिर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर रहा हूँ कि जहाँ भी प्लेयर का वाई कोऑर्डिनेट हो, हम चाहते हैं कि बुलेट का वाई कोऑर्डिनेट वहीं पर हो। तो अब हम क्या चाहते हैं कि बुलेट जो है वो प्लेयर से ऊपर की तरफ शूट हो। तो सबसे पहले तो मैं ये एक पॉज का बटन हटा रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं इंस्टेंटेनियसली बुलेट वहीं हो जहाँ पर प्लेयर है। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जो बुलेट है उसको चेंज वाई बाय, यहाँ पर वाई की जो वैल्यू है वो है 0 1 2 3 4। तो हम ये जो बुलेट स्पॉन होगी क्योंकि प्लेयर जो है वो बॉटम मोस्ट रो पे है, तो वो 4 पे होगी स्पॉन। क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेयर को डिफाइन ही ऐसे किया है कि वो उसकी जो प्लेयर की स्प्राइट है वो x2 y4 यहाँ पर स्पॉन होगा प्लेयर। और उसके बाद हम केवल x की वैल्यू बदल रहे हैं, हम y की वैल्यू बदल ही नहीं रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि प्लेयर केवल जो फोर्थ नंबर रो है केवल यहीं पर लेफ़्ट और राइट मूव करे। इसलिए हम यहाँ पर जब हम बुलेट को डिफाइन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं तो बुलेट जो है वो प्लेयर पे स्पॉन होगी, प्लेयर की तब वैल्यू होगी y=4 और हम चाहते हैं बुलेट ऊपर की तरफ जाए। यानी कि y की वैल्यू जो है बुलेट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो पहले y=4 हो, फिर y=3 हो, फिर y=2 हो, y=1 y=0 ऐसे हो। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू जो है ये हर बार -1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि बुलेट बहुत फास्ट ऊपर जाए तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ कहेंगे कि 50 मिली सेकेंड्स पर जो है बुलेट ऊपर जाए। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो जब टॉप मोस्ट रो पे आए तो बुलेट की जो स्प्राइट है वो डिलीट हो जाए। तो हम इसको सिमुलेटर पे टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये जो हमारा तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो प्लेयर है वो कॉन्स्टेंटली बुलेट्स जो है वो फायर कर रहा है।
क्योंकि मैंने इसको फॉरएवर लूप में डाल दिया है। हम फॉरएवर लूप में इसको नहीं डालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक बटन असाइन करें जिसको दबाने से बुलेट जो है वो फायर हो। तो इसके लिए मैं इनपुट में जाके यहाँ कह रहा हूँ ऑन बटन ए प्रेस्ड, पर ए और बी बटन हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, तो अब मैं कह रहा हूँ व्हेन बोथ ए एंड बी बटन्स आर प्रेस्ड तो बुलेट शूट करना। तो अब इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं ये ए बी बटन दबा रहा हूँ तो मेरा जो प्लेयर है वो बुलेट शूट कर रहा है, और हम लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं और बुलेट शूट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी बुलेट हमारी कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि हमारे को ये डिफ़ाइन करना है कि अगर बुलेट जो है वो एनिमी को टच करे तो एनिमी किल हो जाए। हमने पहले यहाँ डिफ़ाइन किया था कि अगर प्लेयर जो है वो एनिमी को टच करे तो प्लेयर की लाइफ पहले कम हो, फिर जब लाइफ ज़ीरो हो जाए तो गेम ओवर हो जाए। यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो हमारा प्लेयर है जब वो बुलेट फायर करे, अगर वो बुलेट एनिमी को टच करे तो एनिमी किल हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ चेक करना चाहते हैं कि जब हमारी बुलेट फायर होके ऊपर की तरफ जा रही है तब हम चेक करना चाहते हैं कंडीशन कि क्या वो बुलेट एनिमी को टच तो नहीं कर रही है। तो इसके लिए मैं फिर से लॉजिक में जाकर एक इफ़ देन का कंडीशनल स्टेटमेंट ला रहा हूँ, और मैं यहाँ रिपीट के ब्लॉक के अंदर इस कंडीशन को चेक करना चाहता हूँ कि जैसे बुलेट ऊपर जा रही है हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो बुलेट है वो टच तो नहीं कर रही। तो फिर मैं गेम के प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स में जाके यहाँ से ला रहा हूँ टचिंग की कंडीशन, और मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि क्या हमारी जो बुलेट है, अगर वो, मैं वेरिएबल्स में जाके फिर एनिमी को लेकर आ रहा हूँ कि अगर वो एनिमी को टच करेगी तो एनिमी की जो स्प्राइट है उसको डिलीट कर देना, क्योंकि एनिमी, हम कह रहे हैं बुलेट अगर एनिमी को लग गई तो एनिमी किल हो गई। तो फिर से मैं गेम में जाके यहाँ कह रहा हूँ डिलीट एनिमी 1। तो ये तो केवल एनिमी 1 को हम चेक कर रहे हैं, पर हमारे पास दो एनिमीज़ हैं। हमने क्योंकि ऊपर दो एनिमीज़ क्रिएट करी थी, एनिमी 1 और एनिमी 2। हमें ये चेक करना है कि अगर बुलेट एनिमी 2 को टच करे तो क्या होगा। तो मैं इस इफ़ स्टेटमेंट को डुप्लीकेट कर रहा हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ कि इफ़ बुलेट इज़ टचिंग एनिमी 2 देन डिलीट एनिमी 2। तो हम इसको सिमुलेटर में टेस्ट करके देख सकते हैं कि हम बुलेट फायर कर रहे हैं तो हमारी जो एनिमी है वो इंडीड हम उसको किल कर पा रहे हैं, और जो हमारा बाकी गेम है वो पहले की तरह ठीक चल रहा है। तो अब इसको हम थोड़ा और एनहांस कर सकते हैं कि हम यहाँ पर अगर लाइफ जो है हमारी, अगर जो हमारी एनिमी है वो प्लेयर को टच करती है तो लाइफ्स कम होती हैं, और फाइनली जब लाइफ ज़ीरो हो बचती हैं तो हमारा गेम ओवर हो जाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा और गेमिंग एक्सपीरियंस इम्प्रूव करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी बुलेट एनिमी को किल करती है तो स्कोर को हम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमने लाइफ का ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन करके लाइफ को चेक किया था, हम वैसे ही एक स्कोर का वेरिएबल क्रिएट करके स्कोर को भी बढ़ा सकते हैं। तो स्कोर का वेरिएबल क्रिएट करने के बदले अगर आप गेम में जाओगे तो गेम के प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स में ऑलरेडी एक स्कोर की हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जब गेम शुरू होगा तो सेट स्कोर टू 0, ताकि रीसेट हो जाए हमारा स्कोर का वेरिएबल। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जब जब भी हमारी एनिमी जो है वो, जब जब भी हमारी बुलेट एनिमी को टच करेगी और एनिमी किल हो जाएगी, तब भी जो है स्कोर को 1 से बढ़ा देना। तो मैं वापस गेम में जाके यहाँ कह रहा हूँ कि चेंज स्कोर बाय 1। तो चेंज स्कोर बाय 1 एंड डिलीट द एनिमी, और सेम चीज़ मैं एनिमी 2 के लिए भी कह रहा हूँ कि चेंज स्कोर बाय 1। तो अब जब मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं एनिमी को किल कर पा रहा हूँ, और अगर जब हमारा गेम ओवर होता है तो पहले ये गेम ओवर आएगा और उसके बाद स्कोर आएगा। तो इस गेम में जो हमारा स्कोर है वो है 4, यानी कि हमने 4 एनिमीज़ को शूट किया। और अब हम एक फाइनल एक दो चीज़ें ऐड कर लेते हैं जस्ट टू इम्प्रूव दी यूज़र एक्सपीरियंस। तो एक तो हमने जैसे पिछली बार म्यूज़िक ऐड किया था, वैसे ही हम जब जब एनिमी किल हो रही है
तब भी हम एक छोटा सा कोई म्यूज़िक डाल सकते हैं। तो मैं म्यूज़िक में जाके प्ले टोन का एक ला रहा हूँ और स्कोर पे मैं यहाँ कह रहा हूँ प्ले टोन, और मैं कोई भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये कर रहा हूँ और अगेन मैं इसको बहुत छोटा कर रहा हूँ और यही चीज़ डुप्लिकेट करके मैं एनिमी 2 भी अगर किल होगी तब भी हम चाहते हैं कि ये टोन बजे। तो हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अब हम लेफ़्ट राइट मूव करने पे भी साउंड इफ़ेक्ट है। बुलेट अगर एनिमी को छू जाती है तब भी हमारा साउंड इफ़ेक्ट है, और अगर जब गेम ओवर होगा तब भी हमारा साउंड इफ़ेक्ट है। अब एक जो हम फाइनल चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि जब हमारा ये सिमुलेटर चल रहा है तो हमारी जो बुलेट है, चाहे प्लेयर है, चाहे एनिमी है, वो सब एक जैसी लग रही हैं, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे केवल एलईडीज़ हैं। तो हम एलईडीज़ के साथ माइक्रोबिट में कलर वगैरह नहीं चेंज कर सकते हैं, पर हम उसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। तो हम जस्ट टू डिस्टिंग्विश द गेम जस्ट टू डिस्टिंग्विश इन द गेम कि कौन सी स्प्राइट प्लेयर की है, कौन सी स्प्राइट एनिमी है और कौन सी बुलेट है, हम उनकी थोड़ी सी ब्राइटनेस है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमारे को जो हमारा ये प्रोग्राम है इसका एक मोड बदलना पड़ेगा। तो हम ऑन स्टार्ट पर ही हम चाहते हैं कि मैं एलईडी में जाके मोर में जाके यहाँ से ला रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो मोड हैं, एक है कि ब्लैक एंड वाइट हो और दूसरा है ग्रे स्केल। तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि जो गेम का डिस्प्ले मोड है उसको ग्रे स्केल कर देना। इसकी वजह से हम फिर जो एलईडीज़ की ब्राइटनेस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जहाँ हम एनिमी को सेटअप कर रहे थे, हम वहाँ पे जाके एनिमी की जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो मैं अगर गेम के प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स में जाऊँ तो यहाँ पर ये जो सेट का ब्लॉक है, अगर इसको लाके आप इसमें ड्रॉप डाउन दबाओगे तो आपको सेट एक्स कोऑर्डिनेट, सेट वाई कोऑर्डिनेट, सेट द डायरेक्शन या ब्राइटनेस और ब्लिंक, ये एडिशनल पैरामीटर्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सेट द ब्राइटनेस, और मैं यहाँ पे जहाँ एनिमी हम बना रहे थे वहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सेट दी एनिमी 1 की जो ब्राइटनेस है उसको सेट कर देना, और ब्राइटनेस हमारी 0 से 255 हो सकती है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मे बी 100 की ब्राइटनेस कर देना, और यही चीज़ मैं डुप्लीकेट करके एनिमी 2 पे भी यही कह रहा हूँ कि एनिमी 2 की जो ब्राइटनेस है उसको भी 100 कर देना। और लाइकवाइज जहाँ हम बुलेट बना रहे हैं, हम बुलेट की ब्राइटनेस भी थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से गेम में जाके ये सेट का ब्लॉक ला रहा हूँ। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बुलेट वेरिएबल, और एक्स के ड्रॉप डाउन से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्राइटनेस, और मैं यहाँ कह रहा हूँ जब बुलेट सेट हो जाएगी, यानी बुलेट की स्प्राइट्स डिफाइन हो गई हैं, वहाँ मैं मे बी इसको और कम कर देते हैं, मे बी मैं इसको 75 कर देता हूँ। तो इसकी वजह से अब हमारी जो 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 बुलेट्स और स्प्राइट्स हैं उनके कलर जो हैं वो थोड़े बदल गए हैं। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा ईजियर है देखना कि जो हमारा प्लेयर है वो काफ़ी ब्राइट है, हमारी बुलेट्स जो हैं वो कम ब्राइट है, एनिमी जो है वो कम ब्राइट है, और बुलेट की ब्राइटनेस और भी कम है। मैं इस प्रोग्राम को अपने माइक्रोबिट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आई होप आपको ये स्पेस इन्वेडर्स का गेम पसंद आया, और इस ट्यूटोरियल को पूरा समझने के लिए आपको जो पहले जो दो इसके वीडियोस थे, जो डॉज द एनिमी के वीडियोस थे, आपको वो भी देखने चाहिए। और तीनों वीडियोस अगर आप देखोगे तो आप दो किस्म के गेम्स बना सकते हो, डॉज द एनिमी और फिर अपने प्लेयर को बुलेट्स शूट करने की पावर देके मोर ऑफ अ स्पेस इन्वेडर्स टाइप का गेम। आई होप आप ये दोनों गेम्स बनाना ट्राई करोगे।